नमस्कार बच्चों, सेंट सेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं में हिंदी व्याकरण के विषय में एकम 11 सर्वनाम के बारे में अभ्यास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए और पढ़िए। पहला चित्र है जिसमें लिखा हुआ है मैं भरत हूँ, और दूसरे चित्र में लिखा हुआ है हम मित्र हैं। तो यहाँ पे मैं भरत हूँ, व्यक्ति का नाम तो भरत है पर फिर भी वह मैं शब्द का प्रयोग करता है। और दूसरे वाक्य में हम मित्र हैं, यहाँ पे मित्र दो से अधिक है। तो पहला चित्र एक वचन का है, दूसरा बहुवचन का, पर हमें यहाँ पे सर्वनाम ढूंढने हैं। तो मैं शब्द सर्वनाम है। उसी तरह दूसरे चित्र में हम मित्र तो बहुत सारे हैं पर किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो से अधिक मित्र है, इसलिए हम शब्द का प्रयोग किया हुआ है जो सर्वनाम है। तो हम सर्वनाम शब्द है। अब आगे देखिए, वह कपिल है। दूसरे चित्र में वे कपिल के साथी है। तो यहाँ पे वह कपिल है, कपिल लड़के का नाम है, फिर भी वह सर्वनाम का प्रयोग किया हुआ है, वह सर्वनाम है। और जब व्यक्ति दूर खड़ा हो तो वह सर्वनाम का प्रयोग होता है। और दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी दूर हो तो वे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरे वाक्य में वे सर्वनाम है। तो इस तरह से मैं, वह, वे, तुम, यह सारे सर्वनाम के रूप हैं। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे, इन शब्दों का प्रयोग किसी न किसी नाम के बदले होता है। किसी नाम के बदले प्रयोग में आने वाले इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, हम कई बार जब सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो इनमें से सारे सर्वनाम का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं, पर व्यक्ति के अनुसार, एक व्यक्ति हो तो एक वचन के सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, दो से अधिक हो तो बहुवचन के सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे शब्द को यहाँ पे सर्वनाम कहा गया है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको सर्वनाम के रूप दिए हुए हैं। एक वचन और बहुवचन के सर्वनाम के रूप दिए हुए हैं। देखिए, मैं एक व्यक्ति के लिए एक वचन के सारे रूप वह एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन यानी दो और दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैं सर्वनाम का बहुवचन होगा हम, मुझे बहुवचन होगा हमें, मेरा बहुवचन होगा हमारा। आप कोई भी वाक्य ले लीजिए। मेरा घर नज़दीक है, एक व्यक्ति होगा तो मेरा सर्वनाम का प्रयोग करेगा। जब दो से अधिक लोग साथ में होंगे तो बोलेंगे हमारा घर नज़दीक में है। तो इस तरह से एक वचन के सर्वनाम के रूप और बहुवचन के सर्वनाम के रूप अलग है। अब आगे देखिए, तू एक वचन का सर्वनाम का रूप है और उसका बहुवचन रूप होगा तुम। एक व्यक्ति के लिए तू, दो से अधिक हो तो तुम। तुझे, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा। इसी तरह तेरी हो तो तुम्हारी। ये सारे शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब तू शब्द यानी सर्वनाम है, वह अपने उम्र के हो तब हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर तुम शब्द का करते हैं, और जब हमसे बड़े हो तो आप शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है।
अब आगे देखिए, यह एक वचन का रूप है और उसका बहुवचन का रूप होगा ये। अब यहाँ पे खास आपको याद रखना है, यह, इसे, इसका, यह सारे एक वचन के रूप है। तो यह सारे शब्द हमारे पास में खड़ी हुई कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, यह दिखाती है। नज़दीक में हो तब यह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है और यह एक वचन के है। जब नज़दीक में दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुएं हों तब बहुवचन के रूप का प्रयोग किया जाता है। तो यह एक वचन में है तो उसका सर्वनाम का रूप होगा ये। इसे, उसका बहुवचन रूप होगा इन्हें। इसका बहुवचन का रूप होगा इनका। तो यह सारे नज़दीक में खड़ी हुई व्यक्ति वस्तु को सूचित करती है, आपको खास याद रखना है। अब यहाँ पे इसका दिया हुआ है, उसी तरह इसकी हो तो बहुवचन का रूप होगा इनकी। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, वह। अब देखिए, वह एक वचन सर्वनाम का रूप है। तो वह शब्द का प्रयोग जब हमसे दूर कोई व्यक्ति खड़ी हो या वस्तु हो या प्राणी हो, उसको बताना हो तो यह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। एक व्यक्ति के लिए वह और दो से अधिक हो तो वे शब्द का। पर यह व्यक्ति, वस्तु या प्राणी हो, वो हमसे दूर खड़े हैं तब बताना हो तो ये सर्वनाम प्रयोग में आते हैं। उसी तरह उसे एक व्यक्ति या वस्तु के लिए और इन्हें, उन्हें बताने के लिए बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब आगे देखिए, उसका। एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी हो तो उसका सर्वनाम का प्रयोग होता है और दो से अधिक हो तो उनका, यह सर्वनाम का प्रयोग होता है। और इसी तरह उसका है, उसी तरह उसकी एक वचन में आएगा और उनकी, वह बहुवचन में आएगा। तो आपको यह सारी बातें याद में रखनी है। अब आगे देखिए, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए, आपको सर्वनाम छांटने हैं, मतलब पहचानने हैं। तो देखिए, पहला वाक्य देखिए, यह नदी है, उसमें पानी है। यहाँ पे नदी का कोई नाम नहीं दिया हुआ है। हमने परिभाषा देखी ना कि किसी नाम के बदले जो शब्द का प्रयोग होता है वह सर्वनाम है। तो यहाँ पे यह नदी है, नदी का नाम नहीं है, तो यहाँ पे सर्वनाम यह आएगा। और उसमें पानी है, नदी तो है, उसमें पानी है पर नदी का नाम नहीं दिया हुआ है, तो उसमें यह सर्वनाम है। अब आगे देखिए, वे होशियार लड़के हैं, मैं उनका मित्र हूँ। वे, यहाँ पे वे मतलब दूर खड़े हुए दो से अधिक लोग हैं, तो वे सर्वनाम है। और मैं उनका, यहाँ पे मैं में किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ है, तो मैं सर्वनाम है और उनका, यह भी सर्वनाम आएगा। देखिए आगे, राज बहादुर लड़का है। यहाँ पे राज व्यक्ति का नाम है जो संज्ञा है। अब आगे उसी वाक्य में देखिए, वह गांव में रहता है। पहले वाक्य में राज का नाम दिया हुआ है, पर उसी दूसरे वाक्य में वह राज का ही नाम का प्रयोग है, पर वह सर्वनाम का प्रयोग करके दिखा रहा है कि वह गांव में रहता है। तो वह शब्द है, वह सर्वनाम है। अब आगे देखिए, आप हमारे गुरुजी हैं। आप, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं, नाम नहीं दिया हुआ है, पर आप कहाँ है, तो आप सर्वनाम का शब्द है। और हमारे, यहाँ पे एक व्यक्ति के नहीं पर दो से अधिक व्यक्ति के हैं, तो हमारे शब्द सर्वनाम आएगा। अब आगे देखिए, तुम पढ़ने में ध्यान दो। तुम, यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ है, पर उसके बदले तुम शब्द का प्रयोग किया हुआ है, तो तुम सर्वनाम है।
तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति के नाम के बदले मैं, यह, तुम, तुम्हारा, उनकी, उसकी, यह सारे शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यह सारे सर्वनाम है। तो इस तरह से आज हमने यह एकम में देखा कि मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के बदले में प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने सर्वनाम के बारे में अभ्यास किया। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।